हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीए पुनीत खन्ना क्लासेस। आज के क्लास में हम कैलेंडर्स को आगे फर्दर करेंगे। जिसने कैलेंडर की फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो उसको देख ले, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ उसको आगे फर्दर करेंगे, जो नए स्टूडेंट को देखने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम टाइप 2 क्वेश्चन कर रहे थे। अब ये इस क्वेश्चन में क्या है, इफ 3rd जनवरी 2020 इज अ फ्राइडे, विच डे ऑफ द वीक विल बी ऑन द 9th नवंबर 2020। तो बेटे मैं आपको फिर से ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने जो भी डेज लिए हैं और वहाँ पर जो कैलेंडर में एक्चुअल डेज हैं मैंने उसी को लिया, जिससे आपको जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है आप एक्चुअल में जो डेट्स के जो डे होंगे उसी को लेके प्रैक्टिस करना। इससे क्या है, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर जो है वो ठीक है कि नहीं है। बिकॉज बेटे कैलेंडर इसी तरह से होते हैं और ये एक्चुअल में भी अप्लाई होते हैं। ये सिर्फ बुकिश में काम नहीं होते, ये एक्चुअल में भी काम में आते हैं। तो हम देखते हैं, अगर 3rd जनवरी 2020 को फ्राइडे है एंड हमें 9th नवंबर 2020 का निकालना है, तो 2020 दोनों में कॉमन है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। हमारे पास क्या बचा, 3 जनवरी की डेट है एंड हमें 9th नवंबर का डे निकालना है। तो बेटे सबसे पहले हम देखते हैं 3rd जनवरी से 9th नवंबर तक जाना है। तो जनवरी में कितने डेज बचे, हमारे पास 28 डेज बचे। तो इसमें 28 जो है बेटे 7 के साथ प्योरली जाता है विदाउट एनी रिमाइंडर। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका 0 और डेज आ जाएगा। उसके बाद फरवरी में अब ये 2020 है। अब आपको पता है 2020 इज़ अ लीप ईयर, तो इसमें क्या होंगे, फरवरी में 29 डेज होंगे और बेटे ये आपका 1 और डे आ जाएगा। मार्च में 31 डेज रहते हैं तो ये आपका 3 आ जाएगा। अप्रैल में जो है 30 डेज रहते तो ये बेटे आपका 2 आ जाएगा। मई में 31 डेज हैं तो 3, जून में आपका आ गया 2, जुलाई में आपके 3 आ जाएगा, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3। अब बेटे आपको 9th नवंबर निकालना है। अगर 7th नवंबर तक हम देखते हैं तो बेटे ये जो 7 है ये प्योरली डिविजिबल है, तो 7 तक आपका कोई भी कैलेंडर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कितने ऑड डेज बचे, 2 बचे, तो हमने यहाँ पे 2 ऑड डेज ले ली। बेटे ऐसे पेपर में आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पूरे चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें लिखवाई हैं। आपको पेपर में इतने, आपके पास इतना टाइम नहीं होएगा। मोर ओवर बेटे इसको बार बार प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा देखना। अब ये देखो यहाँ पे 3 and 2 5 एंड ये 2 7। तो बेटे ये 7 से आपको कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई कैलेंडर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। फिर से 3 + 2 5 + 2 7, तो इससे भी आपके कैलेंडर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेटे 3 and 3 6 एंड ये 1 7, तब भी कैलेंडर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपका बचा क्या, 3। इट मीन्स आप फ्राइडे में क्या करोगे, फ्राइडे में +3 कर दोगे। बेटे फ्राइडे में जब +3 करोगे, फ्राइडे से नेक्स्ट डे सैटरडे, सैटरडे से नेक्स्ट डे संडे, संडे से नेक्स्ट डे मंडे, तो आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। आई होप इतना सभी को क्लियर है। बेटे टाइप 2 की हम आगे फर्दर क्वेश्चन कर रहे हैं और बेटे ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको अभी पता चल जाएगा। यस प्लीज, इफ 26 जनवरी 2013 इज अ सैटरडे, विच डे ऑफ द वीक विल बी ऑन द 26 जनवरी 2020। तो बेटे इसमें क्या है, टाइप 2 ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्या चेंज कर दिया गया, यहाँ पर हमने डेज जो है डेट और मंथ सेम रख लिया, बल्कि ईयर को क्या कर लिया, डिफरेंट कर लिया। इसमें हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस में क्या किया हुआ है, लास्ट वाले क्वेश्चंस में हमने ईयर को सेम रखा हुआ था और इसको चेंज कर लिया था, बल्कि इसमें क्या है, ईयर को अब चेंज कर दिया, बाकी दोनों चीज़ें क्या रख ली, कांस्टेंट कर दी, राइट। तो बेटे आपको जो चीज़ कांस्टेंट है उसको आपने हमेशा ही इग्नोर कर देना है। तो आपको ये देखना है 2013 से आपने 2020 तक जाना है। ओके, जब आप 2013 से 2014 में जाओगे तो सबसे पहले आपको 2013 ईयर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटे आपने 2013 का जो डेट आपको ऑलरेडी पता है, आपको 2020 का निकालना है। तो बेटे 2013 से जब आप 2014 में जाओगे तो बेटे अब ये 2013 कौन सा है, लीप ईयर है। तो बेटे जब आप 2014 में जा रहे हो,
2013 इज ए नॉन लीप ईयर एंड 2014 इज ऑल्सो नॉन लीप ईयर, तो बेटे आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 2015 भी नॉन लीप ईयर है तो +1 हो जाएगा। ओके, अब बेटे 2016 जो है वो लीप ईयर है। एक इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, जब भी बेटे आपको लीप ईयर के क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको लीप ईयर का निकालना होगा, बट आपको जो डेट्स हैं वो फरवरी से पहले के गिवन है, तो उस केस में बेटे ये जो लीप ईयर है वो 2016 में अप्लाई ना होके 2017 में अप्लाई होता है। होता क्या है बेटे, जो +2 का कंसेप्ट है ये 1 मार्च ऑफ लीप ईयर से स्टार्ट होता है। तो होता क्या है, जो +2 वाला कंसेप्ट होता है वो 1 मार्च ऑफ लीप ईयर से स्टार्ट होके नेक्स्ट में नॉन लीप ईयर के 28 ऑफ फेब तक चला जाता है। हर एक में +2 इसमें होता है बेटे। अब आपको यहाँ पर 1 मार्च से पहले की डेट गिवन है, तो बेटे आप क्या करोगे, लीप ईयर वाले ईयर में आप +1 करोगे एंड नॉन लीप ईयर वाले में उससे नेक्स्ट में +2 कर दोगे। अगर जिसको नहीं पता चला, मैं फिर से बेटे रिपीट कर रहा हूँ, होता क्या है, ये जो +2 का कंसेप्ट है, क्यों +2 होता है, 366 डेज होते हैं एंड जब आप इसको 7 के साथ डिवाइड करते हो तो आपके 2 ऑड डेज निकल आते हैं और ये 2 ऑड डेज नेक्स्ट ईयर में आपके प्लस होते हैं। बट बेटे ये जो 366 डेज हैं ये 29 फेब के कारण होते हैं। तो बेटे ये जो +2 का कंसेप्ट है ये कहाँ से स्टार्ट होएगा, 1 मार्च से स्टार्ट होएगा। अगर 1 मार्च से पहले की बात करेंगे तो इससे क्या होएगा बेटे, 29 फेब है ना, तो उससे क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 29 फेब से पहले पहले कोई भी डेट आएगी तो आप उसमें +1 करोगे, 29 फेब भी उसके बाद वाली डेट में आप +2 कर दोगे। तो अब इसमें 2016 में जो डेट है वो 26 जनवरी 2016 है, विच इज़ द लीप ईयर। बट अब ये जो है ये 29 फेब से पहले है, तो इसमें बेटे +1 हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर में 2017 में ये +2 हो जाएगा। उसके बाद 2018 में अगेन +1, 2019 में फिर से +1, 2020 ये भी लीप ईयर है, फिर भी इसमें +1 होगा। अगर यहाँ पे 2021 का निकालना होता बेटे तो यहाँ पर +2 आ जाता। अच्छा, अब ये हर साल ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा लेंथी हो जाएगा। आपको ये देखना है 2013 से 2020 सीधा देखना है, डिफरेंस कितना है, 7 है। और इसमें कितने लीप ईयर आ रहे हैं बेटे, इसमें लीप ईयर सिर्फ 2016 का आ रहा है और उसका इफेक्ट 2017 में पड़ेगा, तो यहाँ पे +1 कर लोगे। 7 + 1, 7 से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो बेटे +1 डेट इज सैटरडे में +1 करोगे, आपका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। तो ये बेटे सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए है, एक्चुअल में आपको इस तरह से नहीं करना, ये आपके बेटे बेस क्लियर करने के लिए। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसके बिल्कुल उल्टा लिया है, जो 1 मार्च के बाद वाली डेट्स है, तो आपको यहाँ से और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इफ 4th March 2011 इज अ फ्राइडे, विच डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 4th March 2020। तो बेटे फिर से अब इसमें क्या है, डे एंड मंथ सेम है, डेट एंड मंथ सेम है ना, तो आपको क्या निकालना है बेटे, ईयर का डिफरेंस निकालना है सिर्फ। तो आप सिर्फ और सिर्फ ईयर को ले लोगे, ये जो डेट है और ये बेटे जो मंथ है इसको आप इग्नोर कर दोगे। ओके, 2011 और मार्च के बाद वाला है, तो बेटे नेक्स्ट ईयर 2012, क्योंकि 2011 को तो आपने भूल जाना है। 2012 में बेटे क्या होएगा, वो लीप ईयर है तो +2 आ जाएगा। फिर 2013 नॉन लीप ईयर +1, 2014 नॉन लीप ईयर +1, 15 नॉन लीप ईयर +1, 16 लीप ईयर +2, 17 नॉन लीप ईयर +1, 18 नॉन लीप ईयर +1, 19 नॉन लीप ईयर +1, 2020 लीप ईयर +2। तो बेटे इस तरह से ऐसे लंबा नहीं करना। अब आपने देखना है 2011 से 2020 कितने ईयर्स हैं आपके पास, 9 साल है, सीधा सीधा। अब इसमें लीप ईयर कितने आ रहे हैं, एक 2012 आ रहा है और एक बेटे 2016 आ रहा है और एक आपका
2020 आ रहा है। इसका मतलब 3 लीप ईयर आने से 3 दिन और बढ़ जाएंगे बेटे। तो टोटल कितने डेज हो गए? 12 डेज हो गए। इसमें 7 डेज से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा बेटे। तो आपके कितने डेज से फर्क पड़ना है? 5 भी आप बोल सकते हो और -2 भी बोल सकते हो। तो आप क्या करोगे? फ्राइडे में 2 दिन पीछे चले जाओगे तब भी वेडनेसडे आ जाएगा, या फ्राइडे से 5 दिन आगे चले जाओगे तब भी आपका वेडनेसडे आ जाएगा। आई होप इतना कंसेप्ट सभी को क्लियर है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।